जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली बिहार में। वर्धमान महावीर संबंधित थे इक्ष्वाकु वंश से। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ नाथ का जन्म हुआ था अयोध्या में। पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट द्वारा। जैनियों का अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर। महावीर घर छोड़कर जंगल में रहने चल गए थे। 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पावापुरी में प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान अयोध्या था। जैन धर्म में जैन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द जिन से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण करवाया था राजा नंदीवर्धन ने। दिगंबर संप्रदाय संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करने वाला आगम है सूत्र कृतांक सूत्र। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। स्वामी महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी वल्लभी गुजरात में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। नवकार मंत्र सार्वभौमिक प्रार्थना है जैनियों की। जब कोई तीर्थंकर नश्वर शरीर त्यागता है तो उसे कहा जाता है निर्वाण। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24। कन्नड़ में जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को कहा जाता है बसदी। सम्यक आस्था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक चरित्र है जैन धर्म का त्रिरत्न। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। महावीर के पिता सिद्धार्थ मुखिया थे ज्ञातिक क्षत्रिय कुल के। जैन धर्म 24वें एवं और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था बिहार के वैशाली में। दिगंबर आकाश ही जिसका वस्त्र हो संप्रदाय और श्वेतांबर वेश श्वेत वस्त्रधारी 2 संप्रदाय है जैन धर्म। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। जैन संस्थाओं का सौंपी गई भूमिका का वर्णन चोल शिलालेखों में किया गया है पंडित छंदम के रूप में। जैन विद्वान मेरुतुंगा ने प्रथम प्रबंध चिंतामणि का संकलन किया था 1304 ईस्वी में। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की त्रिरत्न दिए थे महावीर द्वारा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जैन धर्म द्वारा दिया गया त्रिरत्न। जैन गुरुओं या शिक्षकों को कहा जाता था तीर्थंकर। अग्नि मंदिर पूजा स्थल है पारसियों के लिए। श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। हथेली पर चक्र के साथ यह हाथ अहिंसा का प्रतीक जैन धर्म में। महावीर का प्रतीक था सिंह। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध था वाराणसी से। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है चतुर्याम नाम से। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया जैन धर्म द्वारा। जियो और जीर्णोदय करनारा महावीर स्वामी ने। प्राचीन भारत में एक जैन जीवन कितनी प्रतिभाओं से अनुशासित था? 5। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है जीन। सियादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को इंगित करने की अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। समाधि मरण संबंधित है जैन धर्म से। जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्याग को कहा जाता है सल्लेखना। श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास मिलता है कल्पसूत्र से। पूर्व धार्मिक ग्रंथ है जैनों के। वह स्थान जहाँ अंततः जैन ग्रंथों का संकलन हुआ वल्लभी। प्रारंभिक जैन महाकाव्य लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में। जैन आगम लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। कुर्चक एक संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय संघ का संबंध है जैन धर्म से। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ ने निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किए। अष्टपाद कैलाश पर्वत।
वह स्थान जो अर्धगोलाकार गुंबद सरचित स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। केसरिया स्तूप बिहार। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा। अष्टांगिक मार्ग मानवीय दुखों को दूर करने में हमारा मार्गदर्शन करता है, जिसका संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध स्थल नागा अर्जुन कोंडा, जगन्नापिटा और अमरावती पाए जाते हैं। वेंगी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। चौखंडी स्तूप एक बौद्ध स्तूप है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध सांख्य गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। धार्मिक स्तूप स्थित है सारनाथ वाराणसी में। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले निवास स्थान कहलाते थे विहार। स्वयंभूनाथ स्तूप स्थित है काठमांडू में। अंडा हर्मिक और यस्थि संबंधित है बौद्ध स्तूप संरचना से। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 623 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बुद्ध समिति 483 ईसा पूर्व राजगृह में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बुद्ध समिति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता की थी साबा कामी ने। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने। चौथी बुद्ध समिति 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। तीसरी बौद्ध समिति आयोजित की गई थी सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान। गौतम बुद्ध ने ध्यान की तकनीक और उपनिषदों की शिक्षाएं सीखी अलाड़ कलाम से। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया। बौद्ध धर्म में महायान का तात्पर्य है महान वाहन से। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं लिखी गई थी पाली भाषा में। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राजा अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म में प्रथम महिला को भिक्षुणी के रूप में नियुक्त किया गया था महाप्रजापति गौतमी को। स्तूप का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का लिखा गया था विनय पिटक में। भिक्षुओं के लिए ध्यान कक्ष और रहने के स्थान को कहा जाता था विहार। सांची का स्तूप प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में अजंता की गुफाओं की चित्रकारी एवं मूर्तियां संबंधित है जातक कथाओं से। बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं मिलती है जातक कथाओं में। स्तूप और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग था मेघी। भारत में सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। रामभर स्तूप स्थित है उत्तर प्रदेश में। हर्मिक टीला एवं छत्रभाग है बौद्ध स्तूप के। लायन कैपिटल का निर्माण किस ऐतिहासिक घटना का जश्न मनाने के लिए किया गया था? बुद्ध के प्रथम उपदेश का। भूरभूत स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे जाना जाता था सांख्य गण के नाम से। गौतम बुद्ध संबंधित थे क्षत्रिय वर्ण से। गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। चैत्यागिरी विहार महोत्सव सांची किसके द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है? बौद्ध द्वारा। बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। बौद्ध स्थल सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट प्रभावित था यूनानी कला से। पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से। दीर्घ निकाय एक संग्रह है बौद्ध प्रवचनों का। बोध गया से पहले गौतम बुद्ध ने 6 वर्षों तक तपस्या की थी प्राग बोधि में।